बहुत अद्भुत दृश्य है, आप लोग देखें, है ना। बहुत सुंदर मौसम हुआ पड़ा है और आसपास चारों तरफ हरियाली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। प्रयास कर रहा हूँ थोड़ा चलने का, वॉकिंग मेडिटेशन करने का। प्रयास ही कर सकते हैं यार, क्योंकि जीवन बहुत जटिल है। अपने जीवन की समस्याओं से थोड़ी देर के लिए बाहर निकल कर आ पाना और एक्चुअली के जीवन से रूबरू हो पाना, जो ये जीवन है, जहाँ पर बहुत सारी नहरें हैं, बहुत सारी चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, हवाएं चल रही हैं, आसपास बहुत सुंदर माहौल हुआ पड़ा है, इसको देख पाना बहुत कठिन है। हमारे आसपास फूल भी खिले होते हैं और हमारे जीवन की समस्याएं भी होती हैं, लेकिन कभी भी हमारे जीवन की समस्याएं उस खूबसूरत फूल को देखने ही नहीं देती हैं। उसमें से इतनी सुंदर महक निकल रही है, कभी सूंघ के देखिए, थोड़ी देर के अपने जीवन को पीछे छोड़ करके, आज में रह करके। खैर साहब, आज की इस वीडियो में ना मैं एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। हालांकि बहुत बार मैंने इस विषय पर बात की है, बट इस विषय पर बात करने के लिए इतना सारा है ना कि कुछ ना कुछ नया मिलता ही रहता है। मैं बात कर रहा हूं काम वासना के बारे में, कि काम वासना हमारे जीवन का सबसे मुख्य अंग है, सबसे जरूरी चीज है, जिससे बचने के लिए, जिसको झुठलाने के लिए, जिससे भागने के लिए इसको हम पवित्रता के धागों में बांध देते हैं। आप देख रहे हो, जहां पर हम लोग पहले जंगलों में रहते थे, हम लोग आदिवासी कहलाते थे, जहां पर हमें जो मन करता था वो करते थे, क्योंकि हमारी जो सेक्स है वो इंस्टिंक्ट है, हमारी मूलभूत क्रिया है, और ये हमारी मर्जी से नहीं होता है। जैसे एक बच्चा 14 साल का होता है, परिपक्व होता है, उसके भीतर वो रसायन बहने लगता है जो कि उसके लिंग में तनाव लाता है, उसको सेक्सुअल थॉट सोचने पे मजबूर करता है। जैसे उसके सामने एक स्त्री आती है, उसके पूरे शरीर का हाव भाव चेंज हो जाता है और उसका शरीर खुद कहता है कि अब काम वासना में जाओ, क्योंकि इस पर आपका कंट्रोल नहीं है, इस पर आपका नियंत्रण है ही नहीं। सारा काम बैकग्राउंड में बैठी हुई वो जो नेचर है, जो कि अपने आप को और एक्सप्लोर करना चाहती है, अपने आप को और एक्सपेंशन देना चाहती है, जो और बढ़ना चाहती है, वो ये काम करती है। वो कहती है कि मैं तुमसे ये करवा के रहूंगी, तुमसे एक बच्चा तो पैदा करवाना ही करवाना है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितनी भी भक्ति दिखा लो, कितनी भी साधुता ओढ़ लो, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो, बड़े बड़े ग्रंथों को बांच के दिखा दो, मेरे को इन बातों से घंटा मतलब नहीं है। और आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े साधु महात्मा हैं जो कि 50 साल तक, 60 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अचानक से उनकी एक वीडियो वायरल हो जाती है जो कि उनके पूरे जीवन को ध्वस्त कर देती है, क्योंकि शरीर चाहता था वो काम वासना में लिप्त होना, बट हमने साधुता के वस्त्र धारण करके, ऊपर ऊपर से बड़ी बड़ी दाढ़ी रख करके, तिलक लगा करके, मालाएं जप करके हमने उस काम वासना को बाहर बाहर से दबा दिया था। लेकिन बड़े ही कोर अर्थों में, सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन हिस्सों में वो चल रहा था। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिन चीजों से भाग पाना बहुत कठिन है साहब, ये जो हाथ है ना, ये आपके शरीर का अंग है, इसको काट दोगे ना तो आप अपने जीवन की समस्याओं को और बढ़ा दोगे। तो जो काम वासना है वो आपके जीवन का मूलभूत, कह लें सिद्धांत है, मूलभूत जरूरत है। इससे भाग पाना बहुत कठिन है, इसको समझ करके इससे बाहर निकला जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम कहते हैं कि ये काम वासना बहुत बेकार है, ये बहुत दो कौड़ी की चीज है, लेकिन फिर भी हम वो काम करेंगे। कैसे? हम इसको धर्म में बांध देंगे। ये हम समझ रहे हो, जहां पर हम काम वासना को भी, कि हम बड़े बड़े मंत्र पढ़ते हैं, बड़े बड़े रीति रिवाजों को करते हैं, जहां पर बड़े बड़े सूत्र पढ़े जाते हैं, जहां पर बड़े बड़े वेदों को उलाटा जाता है, 7 फेरे लिए जाते हैं, आत्माओं के मिलन की बातें होती हैं, पता नहीं कौन कौन से सिद्धांत रचे जाते हैं, कौन कौन से नियम और कौन कौन से सूत्र पति और पत्नी को कंठस्थ कराए जाते हैं, और उन पर उनको शपथ दिलाई जाती है कि कसम खाओ कि तुम यही काम करोगे, कि तुम इसका देखरेख करोगे, वो तुम्हारी देखरेख करेगी। लेकिन वो बड़े गहरे अर्थों में जानते हैं कि ये सारी बातें दो कौड़ी की हैं। अंततः हमें एक ही काम करना है कि एक ही बिस्तर पे जाकर के वही प्रक्रिया करनी है। हम हैं वही जंगली के जंगली, वही जानवर के जानवर, और वही हमारे भीतर जानवरापना अभी भरा हुआ है हम सभी के भीतर। कि पहले हमें छूट मिली हुई थी, जहां पर हम खुले रूप में, जब आदिवासी थे, रहने को घर नहीं था, संस्कृति और सभ्यताएं नहीं थी, कोई नियम और कानून नहीं था, तो हम वहां पर खुले रूप में हरकतें कर रहे थे, हम खुले रूप में वो काम कर रहे थे जिससे बच पाना बहुत कठिन था। हम जान रहे थे कि इससे बच पाना कठिन है, लेकिन फिर हमने इसको गंदा कहना शुरू कर दिया, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे गंदा कहना शुरू कर दिया। फिर संस्कृति और सभ्यताएं आ गई, बहुत सारे सूत्र आ गए हैं, बहुत सारे श्लोक आ गए हैं, बहुत सारे धर्म आ गए हैं, और धर्मों ने इस काम पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। धर्मों ने अपनी कमाई के लिए,
धर्मों ने अपने आप की प्रसिद्धि के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बीच में एक शादी जैसा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, श्लोक ला दिए बीच में कि श्लोक पढ़ करके तुम्हें एंट्री मिलेगी उस काम में। कोई भी धर्म देख लो, मेरी बातों को समझना कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो अंततः हम काम तो वही गंदे वाला करना चाहते हैं, लेकिन पवित्रता के कपड़ों में बंद करके करना चाहते हैं कि काम तो हमें वही घिनौना ही करना है कि शादी और बड़े बड़े मंत्रों को पढ़ करके काम वासना में कोई पवित्रता आ जाती है। नहीं, अंततः श्लोक पढ़ो, चाहे गीताओं को पढ़ो, चाहे ऐसे ही चल जाओ, काम तो वही करना है हमको। मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, हम कह लें कि हम एक धार्मिक आदमी हैं, हम काम वासना से बहुत दूर रहते हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, हमें स्त्रियां पसंद नहीं है, हमें खूबसूरती बड़ी ही जलती है, लेकिन बड़े ही गहरे अर्थों में हम जानते हैं कि हम भी शादी करने वाले हैं, हमें भी एक लड़की की तलाश है जो कि हमारे वो जो कोर है, जो प्रकृति हमसे डिमांड कर रही है, जो भीतर से कह रही है कि बेटा ये काम तुम्हें करना है, चाहे तुम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लो। बात समझ रहे हो? अंततः हम भी उसी काम में जाकर के लिप्त हो जाते हैं और वो बड़ी बड़ी बातें धरी की धरी रह जाती हैं। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि हमारे भीतर वो जानवरापना अभी भी भरा हुआ है, लेकिन हम उस जानवरे पने को ना बाहर से कुछ दिखावटी, पवित्र, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा करके हम वहां तक जाना चाहते हैं, हम वहां का एक्सेस पाना चाहते हैं, लेकिन हमें चाहिए वहीं का एक्सेस। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि यदि आपको किसी भी चीज से मुक्त होना हो ना, तो उसकी तृप्ति बहुत जरूरी है। और फिर कहूंगा तृप्ति का मतलब ये नहीं कि आप जाकर के हजारों लड़कियों से संबंध बनाएं, नहीं, वो एक लड़की से भी काम हो सकता है, बशर्ते उस काम में समझदारी हो, उस काम में इंटेलिजेंस हो, और उस काम में हम इसलिए जाएं ताकि हमें उस काम से मुक्त होना हो, उस काम को एक्सप्लोर करना हो। जैसे जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं, प्रयोगशाला में जाते हैं, तो प्रयोग करने जाते हैं कि देखते हैं कि इस चीज का रिएक्शन इस चीज के साथ करवाने पर क्या निकलता है, एक्सप्लोर करने जाते हैं, और जब समझ जाते हैं तो फिर उससे बाहर निकल जाते हैं प्रयोगशाला से। तो हमें वही काम करना है कि चीजों को इग्नोर नहीं करना है, चीजों को निग्लेक्ट नहीं करना है। यदि चीजों से मुक्त होना हो तो इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, काम वासना को एक्सप्लोर करिए, और वो एक स्त्री से भी बात बन सकती है। तो आई होप कि जो भी मैंने बातें कही हैं उसे आपने समझा होगा। इग्नोर मत करिए, क्योंकि किसी भी चीज को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। यदि आपके आसपास पेड़ हैं, पौधे हैं, पक्षी है, या फिर आसपास कांटे भी हैं, फूल भी हैं, तो सभी का अपना अपना महत्व है। शरीर में जितने भी अंग है, जितनी भी हड्डियां हैं, यदि एक हड्डी भी कम पड़ जाएगी तो आप ध्वस्त हो जाओगे, मर जाओगे। नहीं मरोगे तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा, आप रोगी हो जाओगे। तो सभी चीजों का, सभी नस नाड़ियों का, जो हजारों और करोड़ों और खरबों नसें हमारे शरीर में हैं, उनका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी महत्व है। किसी भी चीज को इग्नोर मत करो और किसी भी चीज से भागने की कोशिश मत करो। चीजों को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, और वो एक्सप्लोरेशन बहुत कम में भी हो सकता है, बशर्ते उसमें एक समझदारी, एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो ठीक है साहब, हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।